अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मदार के बारे में। मदार को अंग्रेज़ी में मिल्कवीड और नबाती नाम यानी बॉटनिकल नेम इसका कैलाट्रोपिस गिगेंशिया, अरबी नाम इसका उशर और फ़ारसी नाम इसका जहरनाक, हिंदी नाम मदारा और उर्दू में इसको अक के नाम से जाना जाता है। इस तरह दिखता है मदार का पौधा। माहियत की बात करते हैं इसके पौधे की। 1 से 2 मीटर होता है, यानी उससे भी ज़्यादा ऊंचा जा सकता है। झाड़ी नुमा पौधा है, ये दिख रहा है आपको, झाड़ी नुमा। मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा उगता है। इसकी 3 किस्में पाई, यानी और तो बहुत सारी किस्में पाई जाती है, मगर 3 किस्में ज़्यादा उगती हैं। शाखें चारों तरफ फैली होती हैं, ये दिख रही है इसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई। दूध की माहियत की बात करें, किसी भी हिस्से को तोड़ते हैं जब, तो इसमें से दूध जैसी रुतूबत बाहर आती है। ये दिख रही है आपको दूध जैसी रुतूबत बाहर आते हुए। इसमें भी देखिए, ये दूध जहरीला होता है। इसको 4 से 5 मिलीलीटर भी ले लिया जाए तो मुहलिक साबित होता है। शदीद बेचैनी, खून की कै मतलब खून की उल्टी और इसहाल वगैरह, दस्त वगैरह ला सकता है। इसे शीरे मदार भी कहते हैं। पत्ते की माहियत की बात करें, इसके बरगद के पत्तों की तरह होती है, सब्ज़ी माइल और सफ़ेद रंग के होते हैं। और क्या बोलते हैं, इसके ऊपर से चिकने रंग के और नीचे से रफ रफ टाइप के होते हैं। फूल की माहियत की बात करें, इसके गुच्छों में लगते हैं फूल और बाहर से सफ़ेद और अंदर से बनफशी सुर्खी माइल होते हैं। सफ़ेद किस्म के वाला पौधा भी होता है। ये दिख रहा है आपको सफ़ेद किस्म का, और ये होता है बनफशी सुर्खी माइल। फूलों के दरमियान लौंग की जैसे एक हिस्सा होता है। ये फूल है, इसके दरमियान ये दिख रहा है आपको, दरमियान एक लौंग जैसे एक हिस्सा होता है, जिसे करनफुल मदार कहते हैं। करनफुल कहते हैं लौंग को, अरबी में इसका करनफुल कहते हैं लौंग को। करनफुल मदार कहते हैं, यानी अख की लौंग। ये दिख रही है आपको, जैसे सफ़ेद में भी है। फल की माहियत की बात करें, शक्ल उमूमन जो होती है, शक्ल इसकी उमूमन की बात कर रहे हैं, लंबू तरी और दरमियानी हिस्सा खम। ये लंबू तरी और दरमियानी हिस्सा खम होता है। और खुश्क होने पर जब फल फट जाता है, खुश्क हो जाता है जब फल फट जाता है, तो इसमें से रुई निकलती है। उसमें उसके साथ तुख्म यानी बीज लगे होते हैं। ये रुई जो आपको दिख रही है, ये रुई, और इसमें ये तुख्म लगे हैं। तुख्म यानी बीज की माहियत की बात करते हैं, तो चपटे चपटे होते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, और वज़न में हल्के होते हैं, और अरहर की दाल के दानों के बराबर होते हैं, लेकिन स्याही यानी काले रंग के होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको इसके बीज, इसके अंदर रुई जैसे ये लगा हुआ है, ये रुई, और ये दाने यानी बीज इसके अरहर के दानों के बराबर, दाल की बराबर। पैदावार इलाके देखते हैं, इसके लोकेशंस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि रोडों पे भी आपको दिख जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे हिंदुस्तान में। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। मिजाज की बात करते हैं, यानी टेम्परामेंट की, गर्म है और खुश्क है, तीसरे दर्जे का है। सब जो दवाइयों के दर्जे होते हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें तीसरे दर्जे की दवा है ये। इसके दूध यानी शीरे मदार की बात करें तो ये चौथे दर्जे की दवा यानी जहरीला होता है। अब इसके अफ़ाल की बात करते हैं। बरगे ताज़ा को कहते हैं ताज़ा पत्ते, जो मुसक्किन अलम, दर्द में सुकून देते हैं। मोहल्लिल औराम, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है इसका। बरगे खुश्क पत्ते, ड्राई पत्ते। जाली है, मतलब डिटर्जेंट का काम करते हैं। अक्काल, मतलब किसी टिश्यूज़ को खाने का काम करते हैं। मुजफ़्फ़िफ़, सतह को खुश्क कर देते हैं। गुल की बात करें, इसके गुल के फंक्शंस की, तो मुक़व्वी मैदा है, मैदा को ताकत देती है। काती बलगम है, बलगम को ख़त्म करती है। मोहल्लिल व मुसक्किन अलम है, दर्द में और सूजन वगैरह में सुकून देती हैं। अफ़ाल की बात करें, पोस्ट बीक मदार मतलब इसके जड़ की अफ़ाल की बात करें, मुअद्दिल है, मतलब चीज़ों को मुअतदिल की तरफ लेके आती हैं।
मुकव्वी है मतलब ताकत फ्राहम करती है बॉडी को। काती व मुखरिज बलगम है मतलब बलगम का इखराज कराती है। और मौर्रिक है मतलब पसीना लाती है। शीर मदार की बात करते हैं तो लाजे है यानी सोजिश पैदा करती है। मुकरे है मतलब ज़ख़म पैदा करती है। मुकी है मतलब कैल आने वाली। और अकाल है मतलब अकाल मतलब खाने वाली। काती बलगम बलगम को ख़त्म करने वाली। मुसहिल कवि है मतलब इसहाल लाती है, इसहाल लाती है। मुकी है मैंने बताया आपको, मुकी मतलब कैल आती है। मोहल्ले के शार है मतलब बालों को गिराती है यानी तोड़ती है। और जाजिब है मतलब जज्ब करती चीज़ों को। मुसक्कित जनीन व मशी, जनीन है मतलब एबॉर्शन यानी कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह को इसको खिला दी जाए तो एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ताज़ा पत्तों की मवा की तरकीब इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले ताज़ा पत्तों के जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द, वरम, सूजन जैसे वजाउल मुफासिल में नीम गर्म करके इसको बांधा जाता है। जॉइंट्स पेन में इसके पत्तों को लगा दिया जाता है। नीम गर्म मतलब हल्का गर्म करके। इसका जो आब होता है उसको वजाउल उस्न और बहरेपन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो खुश्क पत्ते होते हैं इसकी सुफूफ कुरे खबीसा मतलब नॉन हीलिंग अल्सर, कुरे साया मतलब इस रैपिडली जो फैलता है अल्सर मतलब कैंसर की शक्ल लेता है उसे कुरे साया कहते हैं उसमें। और इसका सुफूफ और आकला यानी अमराज जल्दिया में इसका ज़रूर यानी पाउडर इस्तेमाल करने से ज़ख्म जल्दी मुनम्मिद यानी जल्दी ठीक हो जाता है। इसका जो खाकिस्तर, दमा, खांसी और ज़ीकुन नफ्स में इस्तेमाल मुस्तामिल है। गुल यानी कि इसका फूल की बात करते हैं तो ज़ौफ़ मैदा, मैदा के अमराज में, मैदा की कमज़ोरी में, ज़ौफ़ हज़्म व बारिदा, खांसी, ज़ीकुन नफ्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका रोगन की बात करें, दर्द, वरम जैसे वजाउल मुफासिल यानी जॉइंट्स पेन, वजाउल कतन मतलब कमर दर्द में बतौर मालिश इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट बीक मदार की मवाक़े व तरकीब इस्तेमाल देखते हैं तो ये वजाउल मुफासिल मतलब जॉइंट्स पेन, नकरस, गाउट, आतिश मतलब सिफिलिस और जज़ाम कहते हैं लेप्रोसी। और हैज़ा मतलब होता है कोलेरा में मुफीद है। मौरिक होने के यानी पसीना आने की वजह से सिफिलिस में बखुरा मुस्तामिल है। बखुरा कहते हैं धुएँ को, उसमें मुस्तामिल है। शीर मदार की बात करते हैं, ये दाँत, कुंज, बवासीर मस्सों पर लगाने से इसमें जल्द आराम मिलता है। अमराज बलगमिया ज़ीकुन नफ्स, ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई। ज़ीकुन नफ्स कहते हैं डिस्पनिया, खांसी, वजाउल मुफासिल, बलगमी इस्तस्का में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हशरात उल अर्ज़ मतलब रेंगने वाले कीड़े के काटे हुए मुकाम पर लगाने से जहर को जज्ब करके दर्द में आराम पहुंचाता है। मिकदार खुराक की बात करते हैं इसके, बर्ग यानी पत्तों की और पोस्ट बीक मतलब जड़ 3 से 5 ग्राम और बर्ग खुश्क 500 मिलीग्राम और गुल फूल जो होते हैं 1 से 3 ग्राम और शीर मदार 250 से 500 मिलीग्राम इसके मिकदार खुराक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कीमियावी तज्ज़िया, इसमें लेटेक्स, ट्रोपिन, ग्लूटाथियोन, कैलाटाइन और प्रोटियोक्लास्टिक एंजाइम, पेपेन और कैलाटॉक्सिन इसमें पाया जाता है। मज़रत देके इसके मुकरे है मतलब ज़ख़म पैदा कर देता है। मुसहिल है, मुसले देके इसके तो घी और दूध दिया जा सकता है बदल में जमाल गोटा। और मशहूर मुरक्कब जो मार्केट में अवेलेबल है हब्बे गुल अक, रोगन चार बर्ग और रोगन औराक और रोगन गुल अक, ये इसके मशहूर मुरक्कब है। चलिए ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।